क्या वाकई हमने अपने बच्चों की तरबियत ये की है, वालिदैन की है, असातिज़ा की है, वो बच्चे की शख्सियत का तज्जिया करके देख सकें कि वो किस लिए पैदा हुआ। यानी रॉ चलती है कि सबको MBA करना चाहिए, आप डंडे मार के भी कराया जाए। रॉ चलती है मेरे पुत्र नु डॉक्टर बनना, अल्लाह ताला ने उसको तरखान बनने के लिए भी पैदा किया नहीं, फिर क्या किया जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ मैं आपसे सच अर्ज करता हूँ कि बहुत बड़ा मसला ये है कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा पैदा करते हैं हम, तो अपनी इस जिम्मेदारी को ना वालिदैन अदा करते हैं सही तरीके से। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में रवें चलती देखी हैं। मैं अपने बारे में आपको ये बताता हूँ कि मेरा ख़ानदान तो चूँकि ज़्यादातर ददयाल का ख़ानदान, तालीम पाया हुआ ख़ानदान था, मतवसत दर्जे का, ज़िम्मेदारी उस तरह रही नहीं थी कि अब उस पर इन्हिसार करके बैठे रहें। तो सब लोग पढ़ लिख कर बड़ी मुलाजमतों पर जा चुके थे और मैं भी मुनासिब अच्छा तालिब इल्म था, तो वालिदैन की भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, इसी तरह ख़ानदान की भी। तो मैंने एक दिन गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ता था तो फैसला सुना दिया कि मैं CSS का इम्तहान नहीं दूँ। उस ज़माने में बड़ी चीज़ समझी जाती थी, मैं नहीं दूँगा, मेरा कोई इरादा नहीं करने का। आप बावर कीजिए 3 महीने तक मेरी वालदा के पास ख्वातीन आती थी और जैसे कोई मर जाए तो ताज़ियत होती है, ऐसी खानदान की ख्वातीन। यानी आप सोचें कि उस सूरत हाल में किसी बच्चे का अपने फैसले पर कायम रहना कोई आसान काम है। उसमें 1-1.5 महीना ऐसा है जिसमें मैं घर से चला गया, मैंने पाकिस्तान में जो लाहौर में अजायब घर है उसकी मस्जिद पीछे है, उसमें डेरा डाल लिया और 1.5 महीना मैं वहां रहा, इसलिए कि उस सूरत हाल में जिंदगी बसर करना आसान काम नहीं था। तो मैंने कहा साथ लाइब्रेरी ये पढ़ता भी रहूंगा, इत्मीनान से यहाँ रहूंगा। तो मैंने ये मिसाल दी आपको कि ये फैसला करना, अच्छा यही फैसला, ये तो वालिदैन की सतह है, यही फैसला रियासत की सतह पर करना। आपने इदारे बनाने हैं, आपने आगे तालीम का बंदोबस्त करना है। क्या फिलवाक़े हम इस तरह के एनालिसिस को इनकरेज करते हैं? तो गैर हकीकी तज्जिया, गैर हकीकी मंसूबा बना के आपने वो काम कर डाला कि अब्बा मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, अब आप दुआ कर रहे होते हैं। ये वैसी दुआ है जैसी हम मैदान अरफात में करते हैं, अल्लाह इसराइल को तबाह कर दे। अल्लाह ताला ऐसी दुआएं नहीं सुनता। तो ये आपके शिकवे का जवाब शिकवा है।